नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं और अंबिकापुर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कांग्रेस बीजेपी के बाद तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी ने इस बार पहली बार अपने धुरंधर को महापौर के लिए उतारा है। और हमारे साथ हैं आम आदमी की पार्टी के महापौर के प्रत्याशी राजीव लकड़ा जी। हम उनसे बात करेंगे कि आज ये इस रेस में ये दौड़ रहे हैं, अगर ये जीतते हैं तो इनकी प्राथमिकता क्या होगी। जी राजीव जी, आज हम इस नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से भागीदारी लिए हैं और निश्चित तौर पे अब इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी नई पार्टी नहीं है और हमारी देश के अंदर 2 स्टेट में सरकार है और सरकार चलाने का जो तरीका है, जो गवर्नमेंट मॉडल है, वो सभी ने देखा है। इसलिए अब बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है और आज हमको अवसर मिला है कि अंबिकापुर में हम यहाँ महापौर की दावेदारी किए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ की जनता यदि हमको मतदान करके समर्थन देती है, हमें यहाँ पे अवसर प्रदान करती है, तो निश्चित तौर पे हम इसको जो आज आधुनिक दौर पे जितने संसाधनों का आज लोग उपयोग कर रहे हैं, उस स्तर का यहाँ हाईटेक जो सुविधाएं हैं वो नगर को सुविधा मुहैया कराएंगे। पिछले 10 सालों में यहाँ पे कांग्रेस ने राज किया है। अगर हम नगर निगम की बात करें तो आप यहाँ के निवासी किस तरीके से अपने नगर को देखते हैं कि 10 सालों में क्या विकास था, क्या होना चाहिए था। जी देखिए, ये 10 साल में कांग्रेस की सरकार रही और इससे पहले भाजपा की भी सरकार रही। दोनों सरकारें यहाँ सरकार चलाई हैं, किंतु जैसा सुविधा चाहिए वो कोई भी सुविधा नहीं मिला है। नाम का वो अपना इसको औपचारिकता के रूप में गिना रहे हैं कई से काम को, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं है। वो महज औपचारिकता है और वो कोई मेंटेनेंस नहीं है, उसकी दुर्गति है। आज सड़कों की बात अगर हम लोग करें तो सड़क जहां भी आप डिबेट ले रहे हैं, आम जन का आवाज सड़कों को ही लेकर के आ रहा है कि यहाँ का सड़क बहुत ही बदहाल है और धूल भरा हुआ है, धूल का सामना कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगर आंशिक वर्षा यहाँ आ जाए, अंबिकापुर में बारिश हो जाए, तो यहाँ जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी का निकास का कोई साधन है नहीं और उस समय नदी तालाब की तरह लोगों को उसमें पार होना पड़ता है। इसी प्रकार से हम देखें तो यहाँ मूलभूत जो जरूरत है, जो शहर में लोग आते हैं तो वॉशरूम की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है। तो यहाँ जो भी शहर के अंदर जो सुविधा है, पहली बात तो सुविधा है नहीं हर जगह, और कहीं पर गिने चुने जगह पे अगर है भी तो वो ऐसी सुविधा है कि खुद महापौर नहीं जाएंगे उसमें, भले उनके द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ उसी तरह से अगर अपन देखेंगे तो ट्रैफिक को लेकर के जब अपन देखेंगे तो ट्रैफिक की स्थिति भी ये है कि जगह जगह हर बार जाम पड़ते रहती है और पार्किंग को लेकर के कोई सुविधा लोगों के पास है नहीं, जिसके कारण ज्यादातर वाहन सड़कों पे ही होती है। तो ये सारी असुविधा को लोग जो है फेस कर रहे हैं यहाँ के नागरिक। तो यहाँ संभावनाएं जो है बहुत ज्यादा है यहाँ अंबिकापुर में। अभी इसको विकास करने की संभावना अगर अपन देखें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके लिए एक रोड मैप बना करके काम करने की जरूरत है, जो हमारे भाजपा और कांग्रेस के पास नहीं है। अगर यहाँ अंबिकापुर की जनता आप पे भरोसा करती है और अगर आप नगर निगम के मेयर बनते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अपने शहर के लिए। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले तो जो बुनियादी सुविधा है, सड़क, बिजली, पानी, इस पर हम भरपूर अपना योगदान देंगे और लोगों का फीडबैक लेके काम करेंगे। हम ऐसी बर्बली अपना जो बात है उसको लोगों पे नहीं थोपेंगे। लोगों की आवश्यकताओं को जानने के बाद हम काम करेंगे और उनको प्रयास करेंगे कि उनकी आवश्यकता पूरी हो। और यहाँ जो नगर निगम के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जानी चाहिए उनको मिलनी चाहिए, वो हम पूरा प्रयास करेंगे कि उन्हें मिले, चाहे टैक्स को लेकर के हो या मूलभूत पानी बिजली की सुविधाएं हो या स्वच्छता को लेकर के, शहर में वो साफ सुथरा शहर करने का, सफाई को लेकर के हो, अब पिछड़ता जा रहा है सफाई में। तो ये सारी बातों को लेकर के हम मैदान में उतरेंगे, काम करेंगे और हम इसमें पूरे नगर के जो जनता है उसको भागीदार बनाएंगे। उनके सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे। अपने यहाँ के जो नगर के वासी हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे। नगर के वासी से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि भाजपा और कांग्रेस को लंबे अंतराल तक उन्होंने देखा है और उनके कार्यों को देखा है। एक मौका जिस तरह से उन्होंने खास लोगों को देते आया है, तो हम चाहेंगे कि एक बार
आदमी को मौका दें और एक मौका दें, और उसके बाद में वो देखें कि हमारे द्वारा उनको क्या मिल पाएगा। और हम निवेदन करेंगे कि अवसर जरूर प्रदान करें, और हम निश्चित तौर पे उनके जो अपेक्षा है उस पर खरा उतरने का पूरा कोशिश करेंगे। जैसा कि इनके पार्टी के नाम में ही निहित है आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी है जिनको टिकट मिला है, और वो अगर जीत करके आते हैं तो ये यकीन दिला रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो शहर है उसकी तस्वीर ही कुछ और होगी। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 से।